हेलो, वेलकम टू ऑनलाइन बायोलॉजी क्लास। माई सेल्फ नीरजा सिंह। बच्चों, आज मैं पार्थेनोकार्पी के बारे में डिस्कस करूँगी। पार्थेनोकार्पी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि पार्थेनोकार्पी जो शब्द है वो किसने दिया था। तो नॉल नामक वैज्ञानिक हैं, की स्पेलिंग इस प्रकार से लिखी जाती है। नॉल नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले पार्थेनोकार्पी के बारे में बताया। अब इस वर्ड को अगर हम स्प्लिट करें यानी इसको तोड़ें तो ये दो भागों में टूटेगा। पहला आता है पार्थेनो, दिस वन। पार्थेनो का मतलब होता है कि दैट इज़ वर्जिन, यानी जिसमें फर्टिलाइजेशन ना हो, दैट इज़ नॉट अंडरगोइंग फर्टिलाइजेशन। तो इसका शाब्दिक अर्थ ये होता है वर्जिन, जिसमें जहाँ पे फर्टिलाइजेशन की क्रिया यानी निषेचन की क्रिया नहीं हो रही है। और कार्पी का सीधा सीधा अर्थ जो होता है उसका मतलब होता है कार्पल से, अंडप से, स्त्री केसर, ठीक है, यानी फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर। तो जो सीधी सीधी से हम ये मान लेते हैं कि ये कार्पी जो शब्द है फ्लावर के लिए इस्तेमाल हुआ है, और फ्लावर शब्द में भी आप कार्पल समझते हैं, कार्पल या हम उसे अंडप बोलते हैं, स्त्री केसर, जो कि मादा जनन अंग है, ठीक है। तो ये पहले तो पुष्पों में होने वाली प्रक्रिया है, सबसे पहली बात। इसके बाद इसकी परिभाषा देख लेते हैं, यानी अंडाशय। अंडाशय क्या है? ये मादा जनन अंग का भाग है, ठीक है। तो अंडाशय से बिना निषेचन के फल निर्माण की क्रिया को हम अनिषेक फलन कहते हैं। अनिषेक का मतलब ही होता है, मतलब होता है नॉट, नहीं, निषेचन के क्या बन जाना? फल, यानी बिना निषेचन के ही फल बन जाना। इसके शब्द से ही समझ में आ रहा है, अनिषेक फलन, यानी बिना, मीन्स का होता है नॉट, नहीं, निषेचन नहीं हो रहा है और उसके बिना ही फल का निर्माण हो जाना, ठीक है। तो अंडाशय, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है? मादा युग्मक होता है, वहाँ बिना निषेचन के ही फल का निर्माण होना अनिषेक फलन कहलाता है। बहुत ही आसान सी परिभाषा है। इसको इंग्लिश में इस तरह से देखेंगे, द डेवलपमेंट और फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट फ्रॉम ओवरी विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नोन एज पार्थेनोकार्पी। फर्टिलाइजेशन शब्द निषेचन के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। इसके लिए और भी शब्द इस्तेमाल होते हैं निषेचन के लिए, संयुग्मन, सिनगैमी, संलयन, ये सभी शब्दों का मतलब एक ही है, ठीक है। नर और मादा के मिलने की क्रिया को हम निषेचन या संलयन या सिनगैमी के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे दो डायग्राम बने, इसको डिटेल से देख लेते हैं। यहाँ पे आते हैं मादा जननांग के पास, ठीक है, इसको डीपली। तो मादा जननांग यानी स्त्री केसर होता है, कार्पल बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे नीचा जो स्वोलन पार्ट है यानी फूला हुआ भाग है, इसे हम अंडाशय बोलते हैं। ये बीच में नली जैसी जो रचना है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसे स्टाइल बोलते हैं। और सबसे ऊपर इस प्रकार से फूली हुई रचना है, इसे हम स्टिग्मा या वर्तिकाग्र कहते हैं। तो 3 पार्ट हो गए, अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र, ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा। तो जब हम पार्थेनोकार्पी अनिषेक फलन की बात करेंगे तो यहाँ पे ये जो रचना आपको दिख रही है इसे कहते हैं ओव्यूल। ओव्यूल, या हिंदी में इसे हम लिखते हैं बीजांड। बीजांड निषेचन के बाद बीज में बदल जाता है और ये पूरी अंडाशय ये फल में बदल जाती है। जो हम फल खाते हैं उसका जो बीज है वो बीजांड वाला भाग है जो कि अंडाशय के अंदर रहता है, और ये जो ओवरी है ये निषेचन के बाद पूरे की पूरी फल में बदल जाती है। तो ये बीजांड जो होता है, एक मैच्योर परिपक्व बीजांड का डायग्राम देखिए, इसको हम डिटेल में बड़ा करके दिखाते हैं। तो ये ऐसा दिखेगा कुछ, ये है, ठीक है। तो ये बीजांड जो है, इसकी ये जो बीच में आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, संरचना, इसे हम कहते हैं मादा युग्मकोद्भिद यानी फीमेल गैमेटोफाइट, इसे हम एम्ब्रियो सैक के नाम से भी जानते हैं, एम्ब्रियो सैक, या हम इसे कहते हैं भ्रूण कोश। हिंदी में हम इसे भ्रूण कोश, ठीक है। भ्रूण कोश के अंदर मादा युग्मक, यहाँ पे अंड कोशिका होती है, ये बनी हुई है। मादा युग्मक क्या हो गई? अंड कोशिका, एग सेल,
ठीक है। तो एग सेल, ये जो अंड कोशिका है इसे हम एग बोलते हैं, यही इसी का निषेचन होता है नर युग्मक के द्वारा, मेल गैमेट के द्वारा, और जाइगोट का निर्माण होता है। क्या बनता है? युग्मनज बनता है निषेचन के बाद। तो यहाँ पे निषेचन की क्रिया नर युग्मक का मिलना मादा से नहीं हो रहा है, इसके बिना ही ये अंड कोशिका, ये पूरी जो भाग है वो किस में बदल जा रही है? फल में बदल जा रही है। ठीक है, समझिए इसको कि ये जो बीजांड है इसमें भी जो अंड कोशिका है, या हम सीधे कह रहे हैं कि ओवरी जो है वो डायरेक्ट फल में बदल रही है। यहाँ पे मेल गैमेट के साथ, नर युग्मक के साथ इसका मिलना संभव नहीं है, और ये बिना निषेचन के ही फल में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके बारे में कि यह घटना आवृत्ति बीजी पौधों में ही होगी। आवृत्ति बीजी यानी एंजियोस्पर्म इसको कहते हैं। एंजियोस्पर्म के अंदर कैसे प्लांट रखे जाते हैं? आवृत्ति बीजी हम पौधे ऐसे पौधों को कहते हैं जिनमें फूल लगते हैं। आपके आसपास जितने भी पुष्पीय पौधे हैं जिसमें फूल लगते हैं और फल बनते हैं, ठीक है, वो सभी आवृत्ति बीजी एंजियोस्पर्म पौधों में आते हैं। उनमें ये अनिषेक फलन की घटना देखने को मिलती है। ठीक है, क्योंकि फल सिर्फ आवृत्ति बीज में बनता है, तो सिर्फ ये घटना कहाँ होगी? आवृत्ति बीजी पौधों में। ठीक है, तो दूसरी होती है, इस विधि से बनने वाले पौधे कैसे होते हैं? बीज रहित होते हैं, यानी इनमें बीज नहीं बनता, सीडलेस। ठीक है, बीज रहित पौधे होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अनिषेक फलन को हम अगर वैसे तो कुछ पौधों में प्राकृतिक रूप से ही पहले से ही अनिषेक फलन की घटना पाई जाती है, जैसे केले हो गए, ये इनमें बीज रहित होते हैं, इनमें प्राकृतिक रूप से पहले से ही अनिषेक फलन की घटना देखने को मिलती है। दूसरा आपका आता है अंगूर वगैरह और पाइनएप्पल, अनानास। ठीक है, लेकिन हम कृत्रिम रूप से आर्टिफिशियल तरीके से भी किसी भी फ्रूट में अनिषेक फलन को इंड्यूस कर सकते हैं, यानी प्रेरित कर सकते हैं। हम चाहें, हमें बीज रहित अगर फल प्राप्त करना है तो हम ऑक्सिन, ये प्लांट हार्मोन है, पादप हार्मोन है जो उनके वृद्धि को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, और भी कई प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। तो यहाँ पे 2 हार्मोन हैं, एक है ऑक्सिन, दूसरा है जिब्बरेलिन। ठीक है, इनके छिड़काव से भी हम किसी भी पुष्प या फल में हम अनिषेक फलन को प्रेरित कर सकते हैं, इंड्यूस कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल्स पढ़ लीजिए कि कौन कौन से अनिषेक फलन के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। तो पार्थेनोकार्पिक एग्जाम्पल में केले आते हैं, बीज रहित, अनानास, अमरूद, अंगूर, टमाटर। आजकल कृत्रिम रूप से कई सारे ऐसे फल डेवलप हो रहे हैं जो कैसे हैं? बीज रहित हैं। ठीक है, जिनकी कह सकते हैं आर्थिक रूप से काफ़ी मांग है। अब ऐसे इस विधि से बनने वाले जो फल होते हैं उन्हें हम अनिषेक फलनी फल कहते हैं या पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स कहते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक ख़त्म हुआ। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अगला है, पौधों को अपने जीवन काल में पुष्प व फल देने के आधार पर निम्नलिखित प्रकारों में बांटा गया है। तो पहला है कि पुष्प या फल कोई पौधा कितनी बार देता है। ठीक है, तो इस आधार पर हम इन्हें मोनोकार्पिक और दूसरा है आपका पॉलीकार्पिक, इन 2 कैटेगरी में उन्हें बांटा गया है। पहला देखते हैं मोनोकार्पिक। तो आपके मोनोकार्पिक किस प्रकार के पौधे होंगे? ऐसे पौधे जो अपने पूरे जीवन काल में एक ही बार पुष्प या हम कह सकते हैं या फल उत्पन्न करते हैं, यानी अपने पूरे लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार क्या करेंगे? पुष्प या फल देंगे, उसके बाद वो क्या करते हैं? मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, इनका जीवन काल 1 से कई वर्षों का हो सकता है, लेकिन जैसे ही इनमें पुष्प लगते हैं और फल बनते हैं ये मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, यानी ये समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल में आपके आते हैं केला, सूरजमुखी, बांस, गेहूँ, गाजर, मूली, चावल। ठीक है, ये जैसे इनमें पुष्प और फल बन जाते हैं ये समाप्त हो जाते हैं। ठीक, अब अधिकांश जो मोनोकार्पिक जो पौधे होते हैं वो वार्षिक होते हैं। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है कि ज़्यादातर जो मोनोकार्पिक पौधे हैं जो कि जीवन काल में एक ही बार पुष्प और फल उत्पन्न करते हैं वो वार्षिक होते हैं। ठीक है, यानी उनका जीवन चक्र 1 वर्ष में ही पूरा हो जाता है या एक ऋतु, एक मौसम में ही कंप्लीट हो जाता है, तथा यह पुष्पन और फलन के पश्चात मृत्यु को प्राप्त करते हैं। यहाँ पे कुछ इमेजेस बनी है डायग्राम में आपके मोनोकार्पिक पुष्प के
पौधों के, ठीक है। ये बांस का पौधा है। लास्ट लेक्चर में बताया था मैंने कि ये 50 से 100 वर्षों में अपने जीवन काल में सिर्फ एक बार पुष्प या फल उत्पन्न करता है, ठीक है। दूसरा ये गेहूं का है, ये सूरजमुखी है, सनफ्लावर, ठीक है। तो अब मोनोकार्पिक पौधों को अब वो कितने साल तक जीवित रहते हैं, उनका जीवन चक्र कितने साल तक कंप्लीट होता है, इस आधार पर इन्हें 3 प्रकार में बांटा गया है। पहला, एनुअल प्लांट या एक वर्षीय पौधे। तो एक वर्षीय या एनुअल प्लांट क्या हुए, इन पौधों का जीवन काल कुछ महीनों का होता है, अर्थात यह 1 वर्ष तक जीवित रहते हैं, या कह सकते हैं यानी एक ऋतु में ही अपना जीवन चक्र कंप्लीट कर लेते हैं। उसी समय में इनमें कायिक वृद्धि भी होती। कायिक वृद्धि का मतलब होता है इनके तने में, इनके पत्तियों में, इनके जड़ में लंबाई में वृद्धि होना, और उसके बाद पुष्प लगते हैं। पुष्प में निषेचन के द्वारा फल बनता है, और इसके बाद ये मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो ये ऐसे पौधे जिनका जीवन काल कुछ महीनों का होता है, या हम कह सकते हैं साधारण तौर पे 1 वर्ष तक ही जीवित रहते हैं, तत्पश्चात मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं फल देने के बाद। ऐसे पौधों को हम एक वर्षीय या एनुअल प्लांट्स कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में है गेहूँ, चावल। आप देखते हैं कि एक विशेष मौसम में गेहूँ और चावल की फसलें बोई जाती हैं, और पुष्प और फल बनने के बाद क्या होता है, ये समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें गेहूँ, चावल, सरसों, मटर, चना आदि आते हैं, और भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका बाइनियल प्लांट्स या द्विवर्षीय पौधे। तो द्विवर्षीय पौधे जो हैं वो ऐसे पौधे होंगे जो अपना जीवन चक्र 2 वर्षों में पूरा करते हैं, इन्हें हम द्विवर्षीय पौधे कहते हैं। 2 वर्षों में अपना जीवन चक्र कंप्लीट करने का मतलब है, पूरा करने का मतलब ये होगा कि 1 वर्ष में इनमें कायिक वृद्धि होगी, यानी 1 वर्ष में इनके तने में, जड़ तने, पत्तियां लगेंगी, इनमें वृद्धि होगी, और दूसरे वर्ष में इनमें पुष्प आते हैं, तत्पश्चात फल बनते हैं, और ये इसके बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो आपने देखा होगा मूली, गाजर, गन्ना आदि इस प्रकार के पौधे हैं। थर्ड कैटेगरी आती है पेरिनियल प्लांट या बहुवर्षीय पौधे की। तो इसमें ऐसे पौधे आते हैं जिनका जीवन काल 2 से अधिक वर्षों का होता है, ठीक है। 2 से अधिक, 3, 4, 5 कई वर्षों का हो सकता है, ठीक है। लेकिन कंडीशन यही है, क्योंकि मोनोकार्पिक पड़ रहे हैं तो फूल या फल जो है वो एक ही बार देंगे, ठीक है, ठीक है। तो इस ऐसे पौधे जो होते हैं वो अपने जीवन काल में एक ही बार फल देते हैं। तो इसमें आपका एग्जांपल आता है बांस का, ठीक है। तो बांस क्योंकि कई सालों तक जीवित रहता है, तो 50 से 100 वर्षों में इसमें एक बार फल लगता है। अब दूसरा आपका आता है पुष्प या फल देने के आधार पर पॉलीकार्पिक पौधे। इनमें ऐसे पौधे आएंगे जो अपने जीवन काल में कई बार फल और पुष्प उत्पन्न करते हैं, ठीक है। तो ऐसे पौधों को हम पॉलीकार्पिक पौधे या प्लांट कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे पौधे में हर वर्ष पुष्प या फल उत्पन्न करने की क्षमता होती है। इन्हें 12मासी भी कह सकते हैं। ये कई वर्षों तक जीवित रहते हैं। जैसे आप सेब देखते हैं, और विशेष मौसम में हर वर्ष इन पे पुष्प और फल लगते हैं। आम, कटहल, अमरूद, संतरा आदि। ये इमेजेस बनी है पॉलीकार्पिक प्लांट के उदाहरण की है, ठीक है। ये सेब है और ये ऑरेंज है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस को लास्ट लेक्चर में भी मैंने थोड़ा बताया था। तो पार्थेनोजेनेसिस इसको भी देख लेते हैं। तो पार्थेनो का सेम मीनिंग ही होता है वर्जिन, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन, निषेचन की क्रिया नहीं हो रही है। जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, यानी निर्माण होना, ठीक है। यानी यहाँ कुछ निर्माण हो रहा है, लेकिन यहाँ पे निषेचन की क्रिया नहीं हो रही है। तो बिना निषेचन के ही नए जीव की उत्पत्ति को हम पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। इसे हम अनिषेक जनन कह रहे हैं। यहाँ पे फल नहीं बन रहा, यहाँ पे बीज नहीं बन रहे, यहाँ पे बन क्या रहा है, यहाँ पे बात हो रही है नए जीव की उत्पत्ति की, ठीक है। तो पार्थेनोजेनेसिस ऐसी क्रिया है, या अनिषेक जनन वह क्रिया है जिनमें क्या होता है, बिना निषेचन के ही भ्रूण बन जाता है या नया जीव बन जाता है, ठीक है। इसे हम अनिषेक जनन कहते हैं। यह घटना पहली बात तो जंतुओं में भी होती है और पौधों में भी देखी जाती है, जबकि इसके पहले अनिषेक फलन पढ़ा, ये सिर्फ पौधों में होती है। तो ये अनिषेक जनन जो है वह घटना है जिससे बिना निषेचन के अंडे से, एग से, ठीक है,
ये मादा युग्मक है। अंड क्या है, एग क्या है, मादा युग्मक है। इसमें बिना निषेचन के ही भ्रूण बन जाए, भ्रूण से नए जीव की उत्पत्ति होती है। ये हम डायरेक्ट कह सकते हैं, नए जीव की बनने की घटना अनिषेक जनन कहलाती है। इसकी डेफिनेशन इस तरह से हो सकती है इंग्लिश में, इट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ एन अनफर्टिलाइज्ड एग इनटू अ कंप्लीट इंडिविजुअल विदाउट फर्टिलाइजेशन। यानी एक अनिषेचित अंडे से एक पूर्ण विकसित जीव की उत्पत्ति अनिषेक जनन कहलाती है। ठीक है, सबसे अच्छा उदाहरण यहाँ पे वो सारे उदाहरण मेंशन किए गए हैं जो आपके एनसीईआरटी की बुक में दिए गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसमें मधुमक्खी का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इसके बाद कुछ छिपकलियाँ होती, सभी नहीं, कुछ छिपकलियाँ पक्षी में, सभी पक्षी में भी आपके टर्की पक्षी जो है इसमें प्रक्रिया देखी जाती है। ठीक है, पौधे की बात करें तो सोलेनम नाइग्रम इसमें, इसके बाद आपका है निकोटियाना इस पौधे में, ओइनोथेरा इस पौधे में भी अनिषेक जनन की प्रक्रिया देखी गई है। कुछ आपके ज़्यादातर जो अनिषेक जनन की प्रक्रिया है ये आपके अकशेरुकी जंतु यानी नॉन कॉर्डेट्स जंतुओं में देखी जाती है ज़्यादातर। कुछ ही कशेरुक जंतुओं में ये पाई जाती है, यानी कॉर्डेट्स में बहुत कम ही देखने को मिलती है। ठीक है, अब ये यहाँ पे हनी बी का आपका डायग्राम है, इसी को समझ लेते हैं। एक बार बता चुकी हूँ वैसे कि हनी बी जो होती है वो दो टाइप के अंडे देती है, दो तरह के। एक होते हैं फर्टिलाइज यानी निषेचित अंडे जिसमें जिनका निषेचन हो चुका होता है, यानी यहाँ पे ये स्ट्रक्चर मेल प्लस ये स्ट्रक्चर फीमेल। ठीक है, इनसे क्या बन गया, ये डिप्लॉयड जाइगोट बना। ठीक है, तो यहाँ पे निषेचन की घटना हो गई, यानी नर और मादा युग्मक के मिलने से जो जीव बना उसे जाइगोट कहा, युग्मनज कहा, जो कि एक कोशिकीय है। ठीक है, लेकिन डिप्लॉयड है यानी 2n है, द्विगुणित है। ठीक है, डिप्लॉयड का अर्थ होता है यहाँ पे द्विगुणित, 2n है। ठीक है, और ये जो युग्मक थे वो कैसे थे, n यानी अगुणित थे। युग्मक हमेशा कैसे होते हैं, अगुणित होते हैं। अगुणित कोशिकाएं होती हैं जो लैंगिक जनन में भाग लेती हैं। तो यहाँ पे यहाँ पे निषेचन की क्रिया हुई है। इसके सेकंड पार्ट में हम देखें अनफर्टिलाइज्ड यानी कि अनिषेचित अंडे, यानी ऐसे अंडे हैं जिनमें गुणसूत्रों की संख्या कैसी होगी, आधी होगी, n होगी, इनका निषेचन नहीं हुआ है और वो सीधे क्या होते हैं, नए जीव में बदल जाते हैं। तो इनमें आधे ही गुणसूत्र रह जाएंगे, इनसे बनने वाले जो भी जीव होंगे उनमें आधे गुणसूत्र ही होंगे, क्योंकि मधुमक्खी में 32 गुणसूत्र होते हैं इनकी शरीर की सभी कोशिकाओं में। और जहाँ युग्मक जनन की क्रिया होती है, जहाँ गैमिट बनते हैं नर और मादा गैमिक, उन अंगों में मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, जिससे कि जो युग्मक बनते हैं, गैमिट बनते हैं, वो आधे गुणसूत्र वाले होते हैं। लैंगिक कोशिकाएं आधे गुणसूत्र को लिए होती हैं। तो यहाँ निषेचन नहीं हो पाता, तो ये जो यहाँ जो अंडा है वो कैसा रह जाता है, अनिषेचित रह जाता है। तो इसमें 16 ही गुणसूत्र रहते हैं और ये सीधे ही डेवलप हो जाता है मेल ड्रोन, जिसको हम ड्रोन कहते हैं। मधुमक्खी में ये नर है, इसे ड्रोन कहते हैं। ठीक है, जो कि 16 गुणसूत्रों वाला होता है और अनिषेचित अंडे से विकसित होता है। ठीक है, अब यहाँ पे डिफरेंस देख लेते हैं जो कई एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, यानी पार्थेनोकार्पी और पार्थेनोजेनेसिस यानी अनिषेक फलन और अनिषेक जनन में क्या अंतर है। तो कुछ खास अंतर देख लेते हैं। यहाँ पे बात हो रही है, इसको देखिए, यहाँ पे लिखा है अनिषेक फलन में या पार्थेनोकार्पी में विकास हो रहा है सीडलेस फ्रूट, यानी बीज रहित पौधे बन रहे हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन एंड पॉलिनेशन, यानी ना तो परागण की क्रिया हुई, यानी नर युग्मक मादा वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित ही नहीं हो रहा है, और उसके बाद निषेचन की क्रिया नहीं हो रही है। इसके बिना ही ये दोनों क्रियाएं जो होती हैं ज़रूरी हैं किसके लिए, निषेचन के लिए। तो ये दोनों क्रियाएं नहीं हो रही हैं, और इसके बिना ही बीज रहित फल बनना क्या कहलाता है, अनिषेक फलन। तो यहाँ पे इसकी बात हो रही है फल बनने की जो कि बीज रहित है। यहाँ पे देखें अनिषेक जनन में यहाँ पे लिख रहा है कि एक अनिषेचित अंडे से एक पूर्ण विकसित जीव की उत्पत्ति पार्थेनोजेनेसिस यानी अनिषेक जनन कहलाती है। ठीक है, इसके बाद अनिषेक जनन का सेकंड पॉइंट देखें तो ये पौधे और जंतुओं दोनों में होता है, ये बता दिया आपको। लेकिन जो पार्थेनो आपकी
कार्पी होती हैं। अनिषेक फलन ये सिर्फ पौधों में पाई जाने वाली क्रिया है। एग्जाम्पल में बनाना, पाइनएप्पल, गुआवा। और यहाँ पे आपके हैं हनी बी यानी मधुमक्खी, निकोटियाना पौधा है, सोलेनम नाइग्रम पौधा है। इसके अलावा जंतुओं के उदाहरण देखें तो इसमें एफिड्स होते हैं, कुछ फीमेल शार्क होती हैं, रोटीफर्स के समूह हैं, ठीक है। कुछ बिच्छू भी होते हैं जो जिनमें क्या पाई जाती है, प्राकृतिक रूप से अनिषेक जनन की क्रिया होती है, ठीक है। तो ये जो भी आपने पढ़ा, पार्थेनोकार्पी, अनिषेक फलन या अनिषेक जनन, दोनों ही कैसी हैं, अलैंगिक विधियां हैं कि एक तरह से कह सकते हैं। क्योंकि अलैंगिक विधियों में क्या होता है, एक जीव से नए जीव की उत्पत्ति हो जाती है और निषेचन की क्रिया नहीं होती। तो यहाँ भी निषेचन की क्रिया नहीं हो रही है, तो हम एक तरह से कह सकते हैं ये दोनों कैसे हैं, अलैंगिक जनन की विधियों में आ सकते हैं। कह सकते हैं एक तरह से ये अलैंगिक जनन की विधियां हैं, क्योंकि इसमें एक ही जीव की आवश्यकता पड़ रही है, इसमें दूसरा जीव भाग नहीं ले रहा है, ठीक है। या बहुत अच्छे तरीके में कहें तो हम कह सकते हैं ये एक अपूर्ण रूप से लैंगिक प्रजनन है, ठीक है। यानी इनकम्प्लीट, इट इज़ अ इनकम्प्लीट फॉर्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी लैंगिक जनन की एक तरह से अपूर्ण विधि है जिसमें कि निषेचन की क्रिया नहीं हो रही है, ठीक। धन्यवाद।